बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई आईबीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल इन FortiGate फायरवॉल। FortiGate फायरवॉल में आप आईबीजीपी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसे हम देख लेते हैं। तो अपने इसी लैब के सेक्शन में हम जो लेफ्ट साइड एरिया है जिसे हम इंटरनल नेटवर्क जो ये एरिया है इसमें हम आईबीजीपी डिप्लॉय करने जा रहे हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में ईबीजीपी को हम जो रिमोट साइड है इसे ऐड करके देखेंगे। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। सबसे पहले हम अपने जो मेन फायरवॉल है उसे एक्सेस कर लेते हैं हम। ये हमारे पास एज फायरवॉल और हमारे पास फायरवॉल 1 की आईपी जो मैनेजमेंट आईपी है उसे हम एक्सेस कर लेते हैं और फायरवॉल 2 इसी तरह हमारे पास मैनेजमेंट आईपी। तो तीनों फायरवॉल के जीयूआई वेब एक्सेस जो वेब कंसोल उसे हमने एक्सेस कर लिया। एज फायरवॉल में आके हम सबसे पहले जो राउटिंग प्रोटोकॉल जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो हमारे पास था OSPF। तो OSPF को हम सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। अगर यहाँ से आप एरिया को डिलीट करना चाहेंगे तो ये ग्रे आपको एरिया को सबसे पहले डिलीट नहीं करने देगा क्योंकि ये एरिया यूज किया गया है नेटवर्क्स में। तो सबसे पहले हम नेटवर्क को डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क को डिलीट करना होगा। तो ये हमने नेटवर्क डिलीट कर दिया है। अब आप एरिया को डिलीट कर सकते हैं। तो एरियाज भी डिलीट हो गए, नेटवर्क भी डिलीट हो गए। इसके साथ जिस इंटरफेस पे हम ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसे भी डिलीट कर लेते हैं। तो OSPF को हम यहाँ खत्म करके अप्लाई कर लिया हमने कि अब OSPF के राउटिंग प्रोटोकॉल को हम नहीं यूज कर रहे हैं। इसी तरह फायरवॉल 1 में जाके हम OSPF में जाके अपने नेटवर्क को सबसे पहले खत्म करेंगे। नेटवर्क के बाद आप एरिया को खत्म कर लीजिए और इसके बाद जिस इंटरफेस पे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की है उसे हम खत्म कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे और इसके बाद अप्लाई कर दीजिए। इसलिए फॉरवर्ड 2 में आके नेटवर्क्स में आके OSPF में जाके हम नेटवर्क्स को दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी और ये भी दोनों नेटवर्क हम सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर डिलीट कर दीजिए दोनों को और उसके बाद एरिया को हम डिलीट कर लेते हैं। और इसी तरह हम अपने जो इंटरफेस है जिसपे हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसे भी डिलीट कर देते हैं। जो राउट आईडी रखी है आप इसे भी डिलीट कर लीजिए। इसे भी हमने डिलीट करना है। यहाँ से हटा के राउट आईडीज भी यहाँ से हटा देते हैं। बिल्कुल इस फॉर्म को हम ब्लैंक कर लेंगे अपने पास। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारे पास। इसे भी डिलीट कर लीजिए। अब इसके बाद जब हम फायरवॉल एज फायरवॉल में जाके नेटवर्क्स में जाके इसे हम कहते हैं आपके पास कोई राउट्स हैं फॉरेन राउट्स जिसे हम कहते हैं आपने डायनामिकली लर्न किया वो कहते हैं मेरे पास कनेक्टेड राउट्स हैं। यहाँ पे आप कनेक्टेड राउट्स देख रहे हैं और स्टैटिक राउट देख रहे हैं सिर्फ जो हम डिफॉल्ट हमने मेंशन किया था। इसी तरह फायरवॉल 1 में आके हम डैशबोर्ड पे नेटवर्क में जाके अपने राउट्स देख लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड राउट्स हैं और फॉरेन राउट्स कोई भी नहीं जो हमने डायनामिकली लर्न किया हो। इस तरह फायरवॉल 2 में जाके डैशबोर्ड पे आके नेटवर्क में हम अपने राउट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ कनेक्टेड राउट्स हैं तो बाकी राउट्स आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। दैट्स इट। अब हम जाते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब हम जा रहे हैं नेटवर्क्स में और BGP पे। अब वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम का फिर इस अपने फायरवॉल का आपका AS वैल्यू क्या है। लेट्स से हम कहते हैं डबल लाइन। आप वैल्यू रख सकते हैं अपनी और राउटर आईडी क्या है जिस तरह हम OSPF पे रखी थी हमने यहाँ कहते हैं इसी के लिए हमने 1 मेंशन कर दी। वो अब आपसे कह रहे हैं आप अपने नेबर बताइए आपके नेबर कौन सी इस राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको इसके नेबर बताने। तो ये हमारे पास एक फायरवॉल 1 है जिसकी IP 10.1 है इस वैन इंटरफेस की और इस इंटरफेस की हमारे पास 10.2 है। आप इसको मेक श्योर भी कर लीजिए ऐसा ही है। तो फायरवॉल 1 में जाके आप इसकी वैन अगर IP देखेंगे इंटरफेस पे वैन इंटरफेस पे जो हमने रखी है वो 10.1 है। तो इसे हम बता रहे हैं नेबर अपने। हम कह रहे हैं कि नेबर की IP बताएं 10.10.10.1
और उसका एएस वैल्यू क्या है। तो इसका एएस भी 99, जैसे हमने इसको में लोकल एएस जो हमने रखा है, इस तरह इसे भी हम रखेंगे। जिस तरह हमने अपनी थ्योरी लेक्चर में देखा कि आईजीपी की यही इसका जो फंडामेंटल ये है कि लोकल एएस जो वैल्यू है ऑटोनॉमियस नंबर सारे राउटर का सेम रहेगा। तो यही यहीं से हमें पता लगता है कि हम आईजीपी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या ईजीपी को कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया उसे कि यार आपने जो रिमोट मेरा सर्वर है, जो रिमोट फायरवॉल उसकी जो वैल्यू है वो भी यही है। तो उस नेबर में बता दिया कि यार ये हमारे पास 99 है, वो भी 99 है। और इसके साथ एक और नेबर है मेरे पास, वो भी 10.10.10.2 पे है और उसका रिमोट एएसपी 99 है। इन सब का 99 हमने मेंशन कर दिया। ये हमारे नेबर हो गए। अब वो बता रहा है कि आप अपना नेटवर्क बता दीजिए कि आपका नेटवर्क क्या है। नेबर आपके ग्रुप में भी हो सकते हैं, रेंज भी हो सकते हैं। तो हमारे जो कौन अभी जो हम डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं उसमें केस नहीं है। तो कह रहे अपने नेटवर्क्स बता दें। तो मेरे पास जो एज फायरवॉल है उसमें मेरे पास 10 का एक नेटवर्क है और एयर 192.168 10 डॉट समथिंग और 10.10 का नेटवर्क है। दोनों को हम यहाँ मैच कर लेते हैं कि मेरे पास जो नेटवर्क है वो है 192.168 10.0 10.0/24। मेरे पास एक ये नेटवर्क है एज फायरवॉल पर और एक मेरे पास है 10.10.10.0/24। ये दो नेटवर्क हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास और जो ऑप्शंस हैं उसे हमने वैसे ही रहने देना है। अभी हमने कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, कनेक्टेड की नहीं करनी, तो अप्लाई कर दीजिए। ये मेरे पास एज फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं फायरवॉल 1 पे और यहाँ पे हम आके बीजीपी पे अब कह रहे हैं लोकल एएस आपका क्या है, तो सेम रखना चाहिए। इसकी शर्त ये है कि आईजीपी में सारे राउटर और फायरवॉल की जो आप बीजीपी के राउटर्स हैं जहाँ पे आप आई बीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो उनका एएस वैल्यू सेम होनी चाहिए। राउटर आईडी इसकी हम 2.2.2 रख लेते जैसे ओएसपीएफ में रखा था। कह रहे हैं अपने नेबर बताइए आपके नेबर कौन से हैं। तो नेबर जो मेरा एक फायरवॉल है वो है 10.10.10.254 जो हमारे पास एज फायरवॉल है। इसकी जिससे कनेक्टेड है वो 254 है। इसकी एएस वैल्यू भी 99 है, वो हमने मेंशन कर दी और दैट्स इट। ये नेबर हो गया और कह रहा है आप अपना नेटवर्क बता दीजिए। तो फायरवॉल 1 के लिए मेरे पास नेटवर्क है 192.168.3 और एक 10 का। सॉरी यहाँ पे 192 से 2 और ये मेरे पास 10 का नेटवर्क है। तो यहाँ हम नेबर बता रहे हैं इसको 192.168। एक 2 का नेटवर्क है हमारे पास जो हम कॉन्स्टेंटली अपने लैब में करते आ रहे हैं और इसका जो जिस इंटर जो कम्युनिकेशन हो रही है डाटा सेंटर के फायरवॉल्स में वो उसका नेटवर्क हमने 10 का रखा हुआ है। तो ये दो नेटवर्क अपने एडवर्टाइज करेगा। ये दो नेटवर्क मेरे पास हैं जी, इसी एडवर्टाइज करना है हमने, इसी के साथ 2 लगा हुआ है। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं फायरवॉल 2 की तरफ और फायरवॉल 2 से हम कहते हैं कि आपके पास नेटवर्क जो है जो कि ये वाला है, इससे हम मेंशन करेंगे। उससे पहले नेटवर्क में जाके बीजीपी पे आके एएस वैल्यू बता दें। मैं कह रहा हूँ 99 है और इसकी जो राउटर आईडी है मेंशन कर दीजिए। मैंने 3 रख ली। कह रहे अपने नेबर बता दीजिए। मैंने फायरवॉल 1 पे भी शायद एक नेबर भूल चुका हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक नेबर तो मेरे पास ये वाला है जो मेरे पास एज फायरवॉल था। इसके लिए फायरवॉल 1 के में फायरवॉल 2 भी मेरा नेबर है, तो उसकी आईपी भी मुझे मेंशन करनी है। उसकी आईपी है जो मेरे पास 2 वाला है, उसकी है 10.10.10.2। फायरवॉल 2 के लिए 10.10.2 वाली इसकी आईपी है और इसका एरियाज भी 99 है। तो ये भी मेरा नेबर है, मुझे ये दोनों नेबर मेंशन करने। इसी तरह फायरवॉल 2 को मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो नेबर हैं। एक नेबर मेरे पास एज फायरवॉल है जिसकी आईपी 10.10.254। ये आईपी एएस वैल्यू सबकी सेम है, ये मेंशन कर दी। और एक हमारे पास और मेरे पास जो नेबर है वो है 10.10.10.1। ये मेरे पास नेबर है, उसकी एएस वैल्यू भी 99 है, ये मेंशन कर दी। ओके कर दीजिए। तो दो नेबर इसके लिए भी आ गए और ये अपने नेटवर्क बता रहे हैं। फायरवॉल 2 के लिए फायरवॉल 2 का नेटवर्क हमारे पास ये है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फायरवॉल 2 में वो अपने नेटवर्क बता रहे हैं। एक नेटवर्क मेरे पास ये चल रहा है, इसमें स्पेस है, इसे ख़त्म कर लीजिए और यहाँ पर फिर जो सेंट्रल कम्युनिकेशन हो रही है वो 10 के नेटवर्क से हो रही है। तो ये नेटवर्क भी मैंने बता दी और उसके बाद
हम कर लेते हैं ओके, इसको अप्लाई कर दीजिए, हमारे पास अप्लाई। तो अब शुरू करते हैं, हम एज फायरवॉल पे जाते हैं। हम कहते हैं आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है डायनामिक राउटिंग बीजीपी की, तो यहाँ से हम जाके अपने नेटवर्क्स में जाके यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं मेरे पास बीजीपी से ये 2 राउट्स आ गए जिसकी एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्टेंस 200 है, और ये 2 नेटवर्क मुझे एज फायरवॉल को मिल गए। एक 2 का नेटवर्क है, एक 3 का नेटवर्क है। ये 2 मुझे यहाँ से मिल गए बीजीपी से, और इसकी वेरिफिकेशन एक यहाँ से हो गई और दूसरी हम यहाँ से राउटिंग टेबल से कर लेते हैं। हम कहते हैं गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल बीजीपी बता दीजिए। तो कह रहे हैं आपको बीजीपी से लर्न आपने किया है, ये 2 नेटवर्क्स आपने किए हैं, उनकी एडी वैल्यू ये है। किसने किया, आपका जो नेबर है वो कौन कौन से हैं ये बता रहा है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और पोर्ट नंबर इससे, और ये उसकी ड्यूरेशन हो गई कि इतने ड्यूरेशन टाइम पहले इसने बीजीपी की इंफॉर्मेशन दी थी। इसके अलावा हम कहते हैं गेट राउटर इन्फो बीजीपी का बता दीजिए मुझे। तो ये यहाँ पे बीजीपी के टेबल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं राउटर इन्फो, आप यहाँ पे कह दीजिए बीजीपी का, और बीजीपी के साथ बहुत सारे वेरिएबल हैं, आप उसके नेबर्स देख सकते हैं, आपकी समरी देख सकते हैं। हम इसकी कहते हैं बीजीपी के, हम चाहते हैं बीजीपी के नेबर्स बता दीजिए कौन कौन से नेबर हैं इसके। तो कंप्लीट नेबर की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा एग्जॉस्ट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, और इसके अलावा आप यहाँ बीजीपी की समरी देख सकते हैं कि समरी बता दीजिए। तो ये उसने आपको समरी बता दी कि इसके नेबर कौन कौन से हैं, उनके एएस वैल्यू कौन सी हैं, मैसेज सेंड रिसीव कहाँ से हो रहे हैं, अप टाइम डाउन टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन, और टोटल नेबर आपके पास कितने, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है। तो ये हमने वेरिफिकेशन कर ली एज फायरवॉल पे। इस तरह फायरवॉल 1 पे आके डैशबोर्ड पे नेटवर्क्स में हम कहते हैं मुझे अपने नेबर्स बताइए। तो कहता है आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ से, ये मेरे पास एक बीजीपी की इंफॉर्मेशन आई। इसके अलावा हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, मेरे पास दूसरा बीजीपी, ये इसने सिर्फ एक मुझे जो नेबर है अपस्ट्रीम जो एज फायरवॉल है यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन इसने मुझे जो फारवर्ड 2 है इस नेबर की इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी तक नहीं आई। हम अपना नेबर देख लेते हैं, यहाँ पे हमने नेबर मेंशन किया है, तो फारवर्ड 2 में मैंने नेबर मेंशन किया हुआ है, ओके कर लेते हैं। दोबारा फारवर्ड 2 से पूछते हैं क्या आपके पास राउटिंग की इंफॉर्मेशन आई है बीजीपी की, वो कह रहे हैं जी हाँ मेरे पास बीजीपी की इंफॉर्मेशन आ गई। ये बीजीपी इंफॉर्मेशन मिली किस राउट से, गेटवे क्या था, कहते हैं मुझे यहाँ से 10 की इंफॉर्मेशन मिली। तो हमें एक जो हमारे पास एक और राउट आना चाहिए था, वो मेरे पास इन दोनों की फायरवॉल 1 से भी आना चाहिए था और फायरवॉल 2 से भी आना चाहिए था। हम इसे दोबारा रिफ्रेश कर के चेक कर लेते हैं फिर से। तो हम फायरवॉल 1 में जाके जब हमने देखा तो मैंने नेबर यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंशन किया हुआ, देखिए फायरवॉल 1 में मैंने सिर्फ एक नेबर मेंशन किया, दूसरा मेंशन नहीं किया, तो वो ये हम शायद भूल गए। तो फायरवॉल 1 में मैं अपने नेबर को मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक नेबर ये भी है डॉट 2 के साथ, और इसकी एएस वैल्यू 99 है जनाब, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। ये भी मेरा नेबर है, फायरवॉल 1 में आ गए, और फायरवॉल 2 में भी इसी तरह मैं से फायरवॉल 2 से पूछता हूँ कि हमारे नेबर बताइए आपने कौन से रखे। फायरवॉल 2 में मैंने नेबर 1 बिल्कुल रखा हुआ है, बिल्कुल। अब हम दोनों नेबर मेंशन कर दिए हमने। फायरवॉल 1 में, फायरवॉल 2 के लिए मैंने फायरवॉल 1 की आईपी मेंशन की और फायरवॉल 1 में 2 की आईपी मेंशन कर दी, अप्लाई कर दिए। फायरवॉल 1 से हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं नेटवर्क्स में। अब हम देखते हैं कितने बीजीपी आ गए मेरे पास। तो जनाब यहाँ पे 2 राउट्स आपके पास आ गए। तो जनाब ये दोनों राउट्स आ गए मेरे पास, एक मेरे पास इस गेटवे से आया, एक मेरे पास इस गेटवे से आया, और पोर्ट हमारी वैन यूज हुई है, और बीजीपी है, और उसके इंटरनल आई बीजीपी के, जैसे मैं आप थ्योरी में हमने पढ़ा कि आई बीजीपी के लिए जो एडी वैल्यू है वो होती है 200, लीस्ट प्रेफर्ड वे होता है हमारे पास। जब अगर कोई राउट आपका बीजीपी के थ्रू लर्न किया गया, आई बीजीपी के थ्रू, तो इसे सबसे कम प्रायोरिटी पे रखा जाता है, यानी राउटिंग टेबल में इसको, इसकी वैल्यूज मतलब ज्यादा, मतलब इसको कम प्रेफर वे रखा गया है। इसकी वजह ये है कि ये ज्यादातर लिंक्स की रिलायबिलिटी को देखता है, ज्यादातर स्पीड अप नहीं करता। ये आपको लेटेंसी इसमें बहुत ज्यादा होती है, नेटवर्क कवरेज आपकी जो नेटवर्क टोपोलॉजी बनेगी वो बहुत लेट हो जाती है।
तो इसलिए लेकिन हम अपनी लैब में डिप्लॉयमेंट कैसे करने वो हम देख रहे थे। इस तरह फायरवॉल 2 में हम आके दोबारा डैशबोर्ड पे नेटवर्क में आईएस ने अपने बीजीपी के राउट्स लर्न कर लिए। तो हम देख सकते हैं अब आप कि मैंने एक बीजीपी यहाँ से लर्न किया जिसका गेटवे ये वाला था, और दूसरा बीजीपी हमने लर्न किया जिसकी एडी वैल्यू 200 है वैन से ही, और इसी फायरवॉल से हमने लर्न किया। तो दैट्स ग्रेट। हम अब इंटरनल कम्युनिकेशन आप टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इंटरनल कम्युनिकेशन अगर देखूं, क्या ये आपस में हमारे पास राइट क्लिक करके नेटवर्क मैनेजर में जाके कनेक्ट कर लीजिए आईपी को। हम ऑलरेडी आईपी असाइन हुई पड़ी है इसमें, तो 3.1 है, तो इससे मैं कहता हूँ आप पिंग कर लीजिए 2.1 को। तो यस, ये 2.1 को पिंग कर पा रहा है। इसी तरह मैं इसे कहता हूँ आप पिंग कर लीजिए 10.1 को। तो यस, ये 10.1 को भी पिंग कर पा रहा है। तो इंटरनल सिस्टम्स एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। हमने ये 3 सिस्टम से कनेक्टिविटी चेक की। अब 2 सिस्टम से हम जाके नेटवर्क में जाके कनेक्ट कर लीजिए। आईपी इज ऑलरेडी असाइन स्टैटिकली, तो अब हम यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करते हैं। एक हमारे पास सिस्टम है पिंग 3.1 का, यस 3.1 को ये पिंग कर पा रहा है। इसी तरह हम जाते हैं, क्या ये 10.1 को पिंग कर पा रहा है? यस, 10.1 को भी पिंग कर पा रहा है। तो क्या ये अब बताइए 1.1.1 को पिंग कर पाएगा? तो कह रहे डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल, यानी मुझे डिफॉल्ट गेटवे पे मेंशन नहीं है। इस तरह फायरवॉल 1 में आए, यहाँ पे देखें जो कह रहा है मेरे ऐसा कोई नेटवर्क नहीं जो डिफॉल्ट गेटवे को डिफाइन करे। डिफॉल्ट गेटवे यानी 00 का नेटवर्क। इन नेटवर्क के अलावा गूगल, फेसबुक, याहू, ट्विटर, एमएसएन, सीएनएन कहीं भी आप जाना चाह रहे हो तो उसके पास ऐसा कोई राउट इसमें नहीं है। इसी तरह फायरवॉल 2 से हम पूछते हैं कि आपके पास कोई डिफॉल्ट राउट है कि नहीं चाहिए, हमारे पास सिर्फ यही नेटवर्क है। अगर आपको इनमें से कहीं जाना है तो उसकी सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है। कौन सा गेटवे यूज करेंगे, कौन सी इंटरफेस यूज करेंगे, उसकी प्रेफरेंस क्या है, प्रायोरिटीज कौन कौन सी है, वो तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब इंटरनेट की तरफ या आउटसाइड माय ओन नेटवर्क अगर आपको जाना है तो फिर हमारे पास इसमें कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है। डिफॉल्ट राउट फिर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ एज फायरवॉल के पास। देख सकते हैं आप, इसके पास डिफॉल्ट राउट की एंट्री मौजूद है। तो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको डिफॉल्ट राउट पे जाना है तो उसने गेट पे बता दिया, इंटरफेस बता दिया, उनके डिस्टेंस, स्टेटिक्स, टाइप बता दी, मैट्रिक्स, प्रायोरिटी सब मेंशन है। इसी तरह आप अगर लैब पे जाइए तो सिर्फ PC1, तो यहाँ पे टोपोलॉजी के हिसाब से क्योंकि ये इस फायरवॉल से कनेक्ट है और इस फायर को डिफॉल्ट राउट का पता है, तो इससे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सिर्फ PC1 को इंटरनेट पे जाना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे एज फायरवॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। यस, देखें ये इंटरनेट पे जा सकते हैं। लेकिन जो डाउन स्ट्रीम मेरे पास सिस्टम है, हमारे पास इंटरनल डाटा सेंटर के हमारे पास सिस्टम जो चल रहे हैं, तो वो आपके इंटरनेट पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो अल्टीमेट फायरवॉल्स हैं उनके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है डिफॉल्ट राउट की। तो हम जाते हैं फायरवॉल 1 पे और हम जाते हैं बीजीपी पे, नेटवर्क में आके बीजीपी में आके यहाँ पे आप देखें और डाउन स्ट्रीम आपके पास कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लें कनेक्टेड की, ओएसपीएफ की, स्टैटिक की, आईएसआईएस की, और आपके पास यहाँ कोई डिफॉल्ट राउट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही। इस तरह कोई इंफॉर्मेशन यहाँ आपको नहीं दिख रही। तो हम अब वापस जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जनाब कि आपके पास जो नेबर है, ये नेबर, इसे जाके एडिट कर दीजिए। तो इस नेबर के साथ आपको इसका डिफॉल्ट राउट भी ऐड सेंड कीजिए साथ में। मैं कह रहा हूँ उसको जो डिफॉल्ट ओरिजिनेट है, इसको इसके साथ इस सिस्टम के साथ डिफॉल्ट राउट भी शेयर कर दीजिए अपने। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि किस नेबर के साथ आपने डिफॉल्ट राउट शेयर करना है। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट ओरिजिनेट कैपेसिटी बता देते हैं कि आपने इसके साथ डिफॉल्ट राउट ऐड करना है। इसी तरह इस नेबर के साथ जो 10.2 है एडिट कर लीजिए और डिफॉल्ट ओरिजिनेट इसे भी बता दीजिए, दोनों राउट। तो इसकी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अप्लाई कर दीजिए कि दोनों जो हमारे पास नेबर हैं उनके साथ आपको डिफॉल्ट राउट भी शेयर करना है। तो हम चेक कर लेते हैं, फायरवॉल 1 में आके रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़े टाइम बाद आप देखिएगा इसमें हमारे पास डिफॉल्ट राउट भी ऐड हो जाएगा। जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट राउट हमारे पास ओरिजिनेट कर दिया गया है। किस गेटवे के थ्रू? इस गेटवे के थ्रू
वैन पोर्ट पे, और कहाँ से लर्न किए? बीजीपी से हमने लर्न किए थे। बेहतरीन। अब नेक्स्ट फायरवॉल 2 से जाके आपके ये मुझे देखें मेरे पे कोई डिफ़ॉल्ट राउट आ रहा है? तो जनाब कह रहे हैं जी बिल्कुल आ रहा है, डिफ़ॉल्ट राउट आ रहा है सर्वर से। अब हमारे पास जो कनेक्टिविटी है, हमारे डाउनस्ट्रीम सिस्टम जो 2 सिस्टम है, इसी की हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं इंटरनेट से। कहते हैं आप पिंग कर लीजिए इंटरनेट को, तो आप देखें आप इंटरनेट को पिंग कर पा रहे हैं जनाब। इसी तरह PC3 पे हम आ जाते हैं, इससे हम कहते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए। हम इसे 8 कर लेते हैं। तो देखिए जनाब आपके पास कनेक्टिविटी हो चुकी है इंटरनेट की तरफ। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया हमने? बीजीपी प्रोटोकॉल किया, और बीजीपी में भी स्पेसिफिकली IBGP यूज किया, इंटरनल बीजीपी हमने यूज की है। ऑल्दो लीस्ट प्रेफर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है इंटरनल नेटवर्क के लिए, लेकिन कैसे किया जाता है ये हमारा टॉपिक था। इसी तरह फायरवॉल में डैशबोर्ड पे आके सेशंस में जाके हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सिस्टम हमारे पास एक्सेस कर रहे हैं इस वक्त। फायरवॉल 2 में है तो हमारे पास एक ही सिस्टम है, एज फायरवॉल पे आके हम सेशन देख सकते हैं कौन कौन से सिस्टम है। तो ये आपको बता रहे हैं कि हमारे आउटसाइड सारे सिस्टम आपको बता रहे हैं कि ये 2 के नेटवर्क से है, ये 3 के नेटवर्क से है, ये 10 वाले जो फायरवॉल है यहाँ से इसे यूज किया जा रहा है। तो सोर्स बता रहा है आपको, और वो और इसके साथ हम पॉलिसी देख लेते हैं। पॉलिसी तो ऑलरेडी हमने बनाई थी। कौन सी पॉलिसी हमने बनाई थी? लैन से वैन की तरफ जो पॉलिसी है वो उस तरफ ये जा रहा है, वैन 2 को यूज करते हुए। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IBGP इन FortiGate फायरवॉल। डेमोस्ट्रेशन हमारी हो गई। तो मिलते हैं जनाब अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफ़िज़।